एकादशी व्रत की विधि। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके वह सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी की सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं, अमुक संवत्सरे संवत का नाम ले, अमुक मासे मास का नाम ले, जैसे आषाढ़ मासे, कृष्ण पक्षे, पुण्य पर्वणि एकादशी तिथो, अमुक वासरे वार का नाम ले, जैसे मंगल वासरे, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपने गोत्र का नाम ले, अमुक नामनो अहम, अपने नाम का उच्चारण करके अपने वर्ण का नाम ले, जैसे ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम कहे। सकल जन्म जन्मांतरार्जितानि यानि पापानि तेषां शमनार्थ एकादशी व्रतमहं करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर अथवा अपने निवास स्थान पर स्नान गृह में स्नान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, उद्घृतापि वरोहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्यु के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वालों को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हो, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग से भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1 लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ
यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना, उसमें 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है और उससे 10 गुना पुण्य कन्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को इसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत करने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।